हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु क्लासेस में। आज से हम लोग बायोलॉजी की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजी जिस भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बायोलॉजी के जनक क्या हैं, बायोलॉजी की शाखाएँ कौन कौन सी हैं और इनके बायोलॉजी की विभिन्न विभिन्न शाखाओं का अध्ययन वो भी जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायोस, एक है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, लाइफ यानी कि जीवन या जीव। और लोगोस का मतलब होता है लॉजी यानी कि अध्ययन, स्टडी। लोगोस का मतलब क्या होता है? लॉजी यानी कि अध्ययन या स्टडी। तो बायोलॉजी हो गई ये जीवन का अध्ययन, यानी कि लोगो बायोस से हो गया जीवन या जीव, स्टडी से हो गया अध्ययन, लॉजी से हो गया अध्ययन। तो बायोलॉजी शब्द हो गया जीवन का अध्ययन, यानी कि बायोलॉजी में हम लोग सीखेंगे जीवन का अध्ययन, विभिन्न विभिन्न जंतुओं जीवों के जीवन का अध्ययन के बारे में हम लोग बायोलॉजी में सीखेंगे। तो चलिए आज की आगे की देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें बायोलॉजी के जनक। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम 1801 में लैमार्क और ट्रेविनेनस ने किया था। ट्रेविरेनस ने किया था। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें। सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजी के जनक कौन से। तो बायोलॉजी के जनक हैं जिनको अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल को बायोलॉजी का जनक माना जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं। बायोलॉजी को हम लोगों ने तीन शाखाओं में विभाजित किया है। एक है हमारी वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, एक है सूक्ष्म विज्ञान यानी कि माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोबायोलॉजी, एक है हमारी जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। इन तीन शाखाओं में हम लोगों ने बायोलॉजी को विभाजित किया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या है? ये है हमारी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में इसके जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट माने क्या होता है? पौधा। प्लांटेरम क्या हो गया? वनस्पति, यानी बस वनस्पतियों के अध्ययन जिस बुक में किया जाता है वो बुक हमारी कौन सी है? हिस्टोरिया। हिस्टोरिया माने हिस्ट्री या इतिहास, प्लांटेरम माने पौधों का, यानी कि पौधों का इतिहास जिस बुक में होगा वो हमारी बुक कौन सी हो जाएगी? प्लांटेरम हिस्टोरिया। हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये वनस्पति विज्ञान की एक बुक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सूक्ष्म बायोलॉजी यानी कि माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म विज्ञान, माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोबायोलॉजी। इसके जनक कौन से हैं? माइक्रोबायोलॉजी के जनक हैं एवी हॉक यानी कि एंटोनी बोन लेवेन हॉक। एंटोनी बोन लिवेन हॉक, इसका शॉर्ट में नाम क्या हो गया? एवी हॉक। तो आप लोग एवी हॉक के ही नाम से इन्हें जानेंगे। अगला देखते हैं। अगला कौन सा है हमारा? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी। इसके जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। इनकी बुक कौन सी है अरस्तु की? हिस्टोरिया एनिमेलियम। एनिमल माने क्या होता है? जानवर या जंतु। तो एनिमल का इतिहास जिस बुक में होगा वो कौन सी हमारी बुक हो जाएगी? हिस्टोरिया एनिमेलम। तो जंतु विज्ञान की बुक है फेमस हिस्टोरिया एनिमेलियम। अब चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने बायोलॉजी की शाखाएं देख ली कौन कौन सी? वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान, जंतु विज्ञान। इन तीनों शाखाओं के अलग अलग जनक देख लिए। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, सूक्ष्म बायोलॉजी के जनक हैं एवी हॉक और जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु या एरिस्टोटल। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारी जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखें कल्चर वाले शब्दों को देखेंगे। कल्चर मतलब होता है उगाना या पालन करना, यानी कि किसी जैसे किसी सब्जी का उत्पादन करना या मधुमक्खी पालन करना, ऐसे शब्दों के पीछे कल्चर लग के आएगा। क्या लग के आएगा? CULTURE, कल्चर लग के आएगा इन शब्दों को। चलिए उन शब्दों को सीखेंगे हम लोग। इनसे 1 से 2 प्रश्न जिसमें जिसमें साइंस पूछी जाती है जिस एग्ज़ाम में, इससे 1 या 2 प्रश्न देखने को आपको मिल ही जाएंगे। तो हमारा पहला शब्द है एपीकल्चर। एपी माने क्या होता है? एपी माने होता है मधुमक्खी। कल्चर, कल्चर माने पालन करना। तो मधुमक्खी का पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सीख रहे होंगे धीरे धीरे से। अब चलिए अगला शब्द देखते हैं सेरीकल्चर। सेरी माने क्या होता है? रेशम।
कल्चर, कल्चर मतलब होता है पालन करना, यानी कि रेशम के कीटों का पालन करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम का उत्पादन करना नहीं सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर है हमारा रेशम के कीटों का पालन करना। रेशम के जो कीट होते हैं जिनसे हमें रेशम प्राप्त होता है, रेशम किसी पौधे से नहीं प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े होते हैं जो किन्हीं विभिन्न पौधों पे लगते हैं, तो उनसे हमें रेशम प्राप्त होता है। तो सेरीकल्चर क्या होगा हमारा? रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं पिसीकल्चर। कल्चर क्या होगा? मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन। मछली पालन को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। याद रखेंगे आप लोग पिसीकल्चर को। पिसीकल्चर को कहते हैं मछली पालन। मछली पालन को हम लोग पिसीकल्चर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे शब्द है हमारा हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। बागों का पालन यानी बागों का उत्पादन, बाग लगाना या बागों का उत्पादन करना, उससे क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। अब आगे देखते हैं फ्लोरिकल्चर क्या कहते हैं? फूलों को उगाना या फूलों को फूल पैदा करना या उगाना, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। इसी में आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है हमारा? अंगूर। विटीकल्चर, विटी मतलब होता है अंगूर। विटी का मतलब क्या है? अंगूर। अंगूर से विटी का मतलब, इतना याद रखेंगे, विटी विटी मतलब अंगूर। कल्चर तो आप लोगों को पता ही है कि खेती करना, उत्पादन करना, पालन करना। कल्चर तो आपको आता है, सिर्फ इतना याद रखें। विटी का मतलब होता है अंगूर, फ्लोरी का मतलब होता है फूल, हार्टी का मतलब होता है बागवानी, पिसी का मतलब होता है मत्स्य या मछली, सेरी का मतलब होता है रेशम, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी। इतना हम लोग इस कल्चर वाले शब्द का आगे का पार्ट ले लेंगे। इधर से हम फर्स्ट पार्ट उठाते जाएंगे, तो इन्हीं को सिर्फ दो दो शब्दों को हमें प्रत्येक पार्ट से याद रखना है, तो हम लोग को आसानी से इसे याद हो जाएगा। कल्चर तो सभी में लगा है, कल्चर सेम है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप लोग इतना फ्रंट का याद रखें, जैसे बिटी, इसमें बिटी शब्द को अगर आप लोग याद रखेंगे तो हमको आसानी से याद हो जाएगा। बिटी का मतलब होता है अंगूर, कल्चर का मतलब खेती करना या पालन करना, उगाना, तो बिटी कल्चर हमारा हो गया अंगूर की खेती। इसी में आता है एक हमारा बर्मी कल्चर। क्या आता है? बर्मी कल्चर। बर्मी कल्चर क्या होता है? केचुए के पालन। केचुए का पालन क्या कहलाता है? बर्मी कल्चर कहलाता है। अब चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे कौन से शब्द दिए गए हैं इसमें। तो आगे हमारे शब्द दिए गए हैं लोजी वाले शब्द। लोजी, जिन शब्दों के अंत में लोजी शब्द लग जाता है वो शब्दों को हम लोग देखेंगे इसमें। लोजी वाले शब्द, लोजी का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, यानी किसी शाखा के बारे में अध्ययन करना या किसी जंतु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना, उसे उसमें उसे कहते हैं लोजी। लोजी वाले शब्द कहते हैं। अब चलिए इन लोजी वाले शब्दों को देखेंगे। चलिए इन शब्दों में देखते हैं। सबसे पहला क्या शब्द है हमारा? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी कौन सा समास शब्द? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन क्या होता है? इक्थियोलॉजी। और मछलियों का पालन क्या था हमारा? पिसीकल्चर। मत्स्य पालन क्या था? पिसीकल्चर था। और लॉजी जब इसमें लग गया इक्थियोलॉजी, तो इसमें हो गया मछलियों का अध्ययन। अगला शब्द हमारा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या था? शरीर की आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन। शरीर के अंदर की भाग, शरीर के आंतरिक भाग की जो भी क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। आगे वाला शब्द देखते हैं एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? मानव विकास या रीति रिवाज का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मानव विकास या रीति रिवाज का अध्ययन। अगला शब्द देखते हैं। अगला हमारा शब्द है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? ज्योतिष का अध्ययन। आदमी ने कहता है कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं। एस्ट्रोलॉजर मतलब होता है किसी के भविष्य के बारे में बता देना, वो ज्योतिष होता है। ज्योतिष का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द होता है हमारा एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अगला शब्द देखते हैं सिरेमिक्स। सिरेमिक्स क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तनों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिरेमिक्स कहलाता है। अगला शब्द क्या कहते हैं? अगला शब्द क्या है हमारा? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब क्या होता है? रसायन पदार्थों से रोगों की रक्षा, यानी जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उनसे जो भी रोगों की रक्षा की जाती है उसे क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला शब्द है हमारा हाइड्रोपैथी। हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल। पैथी मतलब चिकित्सा। जल की चिकित्सा क्या कहलाती है? हाइड्रोपैथी कहलाती है। अगला शब्द देखते हैं हमारा
अगला शब्द है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी मतलब क्या होता है? विष का अध्ययन। विष का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? टॉक्सिकोलॉजी। अगला शब्द है हमारा साइटोलॉजी। साइटो मतलब क्या होता है? कोशिका। साइटो का मतलब होता है कोशिका, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा कॉस्मोलॉजी। अगला शब्द हमारा कौन सा है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा फेलोलॉजी। फेलोलॉजी का मतलब क्या है? सौंदर्यता का अंदर, सुंदरता का अध्ययन या सौंदर्यता का अध्ययन क्या कहलाता है? फेलोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा हिप्नोटिज्म या हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? नींद का अध्ययन। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोटिज्म या कह दो हिप्नोलॉजी। अगला शब्द देखते हैं ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब क्या होता है? कैंसर का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी होता है हमारा कैंसर का अध्ययन। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरो मतलब क्या होता है? नसें। लॉजी मतलब अध्ययन। नसों का अध्ययन या नाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी नाड़ियों का अध्ययन। और न्यूरोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति नसों या नाड़ियों का अध्ययन करता है, जो व्यक्ति करता है, उसे कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। चलिए अगला देखते हैं शब्द। अगला शब्द है हमारा हेरोलॉजी। हेरोलॉजी का मतलब क्या होता है? समय का अध्ययन। समय का अध्ययन क्या कहलाता है? हेरोलॉजी। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मतलब होता है मौसम का अध्ययन। मौसम का अध्ययन मेट्रोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला देखते हैं सब। अगला शब्द है जीरोंटोलॉजी। जीरोंटोलॉजी क्या कहलाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन, यानी बुढ़ापे का अध्ययन क्या कहलाता है? जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं। न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होता है? मस्तिष्क का अध्ययन। मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। अगला देखते हैं। अगला शब्द है हमारा हिमेटोलॉजी। हिमेट माने क्या होता है? रक्त। लॉजी मतलब अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी से क्या माना? रक्त का अध्ययन। अगला शब्द देखते हैं। एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या हमारा? रक्त प्लस हृदय का अध्ययन। रक्त और हृदय को मिला के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा कार्डियोलॉजी। कार्डियो मतलब क्या होता है? हृदय या हार्ट। लॉजी मतलब होता है अध्ययन। तो कार्डियोलॉजी क्या हो गया? हृदय का अध्ययन। हृदय का अध्ययन क्या होता है हमारा? कार्डियोलॉजी। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रो मतलब क्या होता है? किडनी। नेफ्रॉन। किडनी की सबसे छोटी इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्क। किडनी को वृक्क भी कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में किडनी को वृक्क कहते हैं। तो नेफ्रोलॉजी क्या हमारा हो गया? किडनी का अध्ययन। अगला शब्द है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी क्या होता है? यकृत या लीवर का अध्ययन। लीवर, लीवर या जिगर। लीवर को जिगर कहते, कभी जिगर आ जाता है या यकृत भी आ जाता है। तो यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी। अगला शब्द देखें। अगला शब्द है हमारा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन। ऐसे बोलते हैं कि कवक ने कवक को कहते हैं फंगस। फंगस ने अपना माइका समझा, तो माइका मतलब माइकोलॉजी। और फाइकोलॉजी क्या होता है? शैवालों का अध्ययन। शैवालों का अध्ययन होता है फाइकोलॉजी। चलिए अगला शब्द देखते हैं। माइकोलॉजी। देखो आगे ही आ गया माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारे पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी का मतलब क्या होता है? फेफड़ों का अध्ययन। फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप का अध्ययन। भूकंप का अध्ययन क्या होता है? सिस्मोलॉजी। और भूकंप के अध्ययन को या झटकों को किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से नापते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मतलब क्या होता है? दांत। डेंटोलॉजिस्ट जिसे कहते हैं हम लोग की
दांत में दर्द है तो किसे दिखा लो, डेंटोलॉजिस्ट को दिखा। तो वही है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी क्या होता है, दांतों का अध्ययन। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओडेंटोलॉजी। अगला देखते हैं, अगला है हमारा ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, हड्डी, लॉजी मतलब अध्ययन, तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी होता है हड्डियों का अध्ययन। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी मतलब होता है सांपों का अध्ययन। आप लोग से याद करते रहेंगे, एक दो बार वीडियो को जब देखेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएंगे आसानी से। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं ये सब, तो आप लोग इन्हें याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ग्रुप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी क्या होता है, कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन कहलाता है इंटेमोलॉजी। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा, इंटेमोलॉजी को हमने देख लिया है अभी। इंटेमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। अगला शब्द है हमारा फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या है, पौधों की बीमारियों का अध्ययन, यानी कि पौधों में जो भी बीमारी हो जाती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी कहलाता है। पौधों की बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोलॉजी। अगला शब्द देखते हैं, सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का मतलब क्या होता है, मच्छर, छिपकली या तिलचट्टा का अध्ययन क्या कहलाता है, सोरोलॉजी कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे आज के थे लॉजी वाले शब्द। आज जीव विज्ञान की पहली क्लास थी, तो आप लोगों ने जीव विज्ञान की शाखाओं को देखा और उनके पेरेंट्स देखे कौन कौन से हैं। जीव जंतु विज्ञान का कौन है, वनस्पति विज्ञान का कौन है, इनके फादर्स को देखा। अब हम लोग अगली क्लास में आगे की क्लास करेंगे, बायोलॉजी में आगे की श्रृंखला को देखेंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ग्रुप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।